हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है टाइमलेस। जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली पर्सन की एनर्जी क्या है, लेट्स चेक। पर्सन ऑन योर माइंड। आप सपोर्टिव सिस्टम है अपने पार्टनर का, ठीक है। जैसे लाइफ में एक दोस्त होता है ना, कि जिसके सामने सब कुछ बोल दिया जाता है। देखो, पेरेंट्स के सामने भी सब कुछ नहीं बोला जाता। दोस्त होता है ना, फ्रेंड्स जो होते हैं, जिनके आगे आप धड़ल्ले से कुछ भी बोल देते हो, सोचना नहीं पड़ता। आप वो हो इनके लिए। एंड यहाँ पर ना ऐसा वैसा वर्षा भी हो सकता है कि इनके लिए जो है आप हो सकता है आपके लिए भी ये रहे हो ऐसे एक टाइम पे, ठीक है। इन्हें ये लगा हो कि कहीं ना कहीं इन्होंने आपको बहुत सपोर्ट किया है, ओके। और हाँ, ये ज़रूर है कि हो सकता है इस इंसान को आपने बहुत सपोर्ट किया है, वैसा वर्षा हो सकता है। ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। ये ऐसा है कि इनको बहुत सारे लेसन्स मिले हैं इस रिश्ते में, बहुत कुछ सीख मिली है इस रिश्ते में। और अभी के लिए फ़िलहाल अगर मैं देखूँ तो ये इंसान बहुत हद तक जस्ट जस्ट वॉन्ट लव, नथिंग एल्स। कुछ नहीं चाहिए, कोई बहुत बड़े बड़े सपने नहीं है इनके। ये सिर्फ प्यार चाहते हैं, ठीक है। और इन्हें ऐसा है कि ये प्यार इनको ऐसा नहीं चाहिए कि जिसमें डिमांड हो कि भाई मैंने ये किया तो तुम ये करो। ये वो वाला प्यार नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि अगर आप इनके लिए हो तो फिर आप इनके लिए हो, फिर उसमें डिमांड नहीं होनी चाहिए कि अगर ये आपके लिए है तो आप भी इनके लिए हो। कंडीशंस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एज अ सपोर्टर, एज अ प्रोवाइडर, ठीक है। मैं बोलूँगी यहाँ पर बहुत सीरियस, बहुत हद तक कंसिस्टेंट आप रहे हैं। और आपने बहुत मेहनत करके इस इंसान को कहीं ना कहीं ऐसा बनाया है। एक पत्थर इंसान को आपने इमोशनल बनाया है, जो होने भी ज़रूरी है। पत्थर होना अच्छा थोड़ी है, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान इस समय पर आपकी तरफ से की हुई मेहनत, आपकी तरफ से किया हुआ इनके लिए कोई काइंड जेस्चर, उसे बहुत याद कर रहे हैं। स्पेशली ये किसी तरीके का ना सपोर्ट हो सकता है। देखो, सपोर्ट कोई भी हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर अगर मनी बना हुआ है तो मनी का ही सपोर्ट है, नहीं। कोई तो देखो देखो, सी द कार्ड काइंड अगेन। मैंने अभी काइंड ही बोला है कि कुछ काइंड जेस्चर आपने किया है जो इनके दिमाग में है, बहुत याद करते हैं उस चीज़ को, और बहुत शुक्राना भी है आपका इस चीज़ के लिए, ठीक है। ये अपनी पोजीशन वापस चाहते हैं आपकी लाइफ में। मतलब अगर ये हमेशा आपकी लिए सपोर्टिव रहे हैं तो इनको ये अच्छा लगता है। अगर आप इनसे छोटी छोटी चीज़ों के बारे में पूछोगे ना,
कि अरे ये लॉक नहीं खुल रहा, अरे ये फाइल नहीं मिल रही, अरे वो कल वो नंबर नहीं मिला, कुछ मतलब जो चीज़ उनसे नहीं हो रही और वो आप अगर उनके लिए कर दो, या जो चीज़ आपसे नहीं हो रही और वो आपके लिए कर दे, तो मैंने पहले बता दिया वैसा वर्षा हो सकता है, तो पसंद है उनको। मान लो उनसे कोई काम नहीं हो रहा और वो आपसे करवा रहे हैं तो बहुत पसंद है उन्हें। आपसे कोई काम नहीं हो रहा और आप उनसे करवा रहे हो तो उन्हें बड़ा पसंद आता है कि अरे यार मेरे से हेल्प मांग ली, अरे मेरे पास कॉल कर दिया, अरे मुझे फ़ोन करके ज़रा इन्होंने ये हेल्प मांगी। बड़ा पसंद आता है उनको आपके लिए कुछ करना, और उन्हें अच्छा लगता है आप उनके लिए कुछ करो। एक आती है ना जैसे पावर सी कि अरे मेरे पास फ़ोन आया। ठीक है। सो ये है यहाँ मुझे। लेट्स चेक मोर। पता नहीं क्यों ऐसा, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीरियस, लॉयल्टी, विजडम, ये ऊर्जा यहाँ नजर आ रही है बहुत हद तक। द मजिशियन कार्ड है ये, देखो मैनिफेस्ट कार्ड। ये बहुत अलग अलग दो ऐसी ऊर्जाओं को संभाले हुए हैं इस टाइम पे, जो कि आप कह सकते हो बिल्कुल डिफरेंट। देखो एक है अग्नि की ऊर्जा और एक है पानी, इनका कोई इनकी यारी दोस्ती नहीं करा सकता। जहां अग्नि है वहां पानी आ जाए तो अग्नि शांत, है ना। तो अगर आप कह लो कि हाँ पानी है यहाँ और यहाँ अग्नि आ जाए तो भी अग्नि शांत, एक चीज रहेगी, दोनों नहीं रह सकते। तो और उन चीजों को ये संभाले हुए हैं। कहने का मतलब कि ये कहीं ना कहीं अपने अंदर ऊर्जाओं को बैलेंस करने में लगे हुए हैं। ठीक है। और बैलेंस कैसे कि मतलब बहुत पैशन है, बहुत अट्रैक्शन है, बहुत आपको जानने की बड़ी वो अर्ज है, बट फिर भी शांत कर रखा है अपने आप को। आप इनको खजाने की तरह लगते हो। दे फील लाइक यू आर द खजाना, जो ट्रेजर बोलते हैं ना, अब वो हो इनके लिए। एंड दे हैव मैनिफेस्टेड यू, इन्होंने आपको मैनिफेस्ट किया है। सॉरी। देखो मैंने बोला आपको मैनिफेस्ट किया है, एंड द मैनिफेस्ट कार्ड इज हियर। यहां पर ये लगता है कि आप बहुत डिफरेंट हो आप लोग, बट एक दूसरे को कहीं ना कहीं कंप्लीट करते हो। टू ऑफ कप्स यहाँ पर ये बताता है कि इंसान जो है इस रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या इस रिश्ते को क्रिएट करने के लिए कहीं ना कहीं अपनी तरफ से कुछ एफर्ट्स भी कर रहे हैं। आपके पर्सन बहुत हद तक आपके पर्सन का आप कह सकते हैं हार्ट चक्रा, एंड यू कैन से सोलर प्लेक्सिस चक्रा, ये बहुत हद तक, ठीक है, एक्टिव है। आपसे बात मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपका इनिशिएट लेना मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। आप दोनों के बीच में न्यू बिगनिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुछ ना हाथों से, वाटर हो सकता है, ये वाटर टेक्निक कर रहे हैं, क्योंकि जब मैंने हाथों की बात बोली मुझे यहाँ पे भी हाथों में कप नजर आया, जैसे मैंने कट लगाया मेरे को यहाँ पर भी हाथों में कप नजर आया। मुझे लग रहा है वाटर टेक्निक आपके पर्सन इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इसके लिए। ठीक है।
अफर्म करना, बोलना, तभी शायद आपको बहुत अट्रैक्शन फील हो रही है, तभी आपको लग रहा है कि मेरा ध्यान इधर उधर कहीं क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि ये कर रहे हैं कुछ ऐसा। ओके। यस, देखो यहाँ पर भी दोनों हाथों को देखो, यहाँ पर भी दोनों हाथ वेलकम कर रहे हैं बैलेंस, यहाँ पर भी दोनों हाथ वेलकम कर रहे हैं कम्युनिकेशन को, मैसेज को। और मैंने बोला आपसे कम्युनिकेशन मैसेज अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। यस, इनका खुद के साथ बैठना, इनका खुद के साथ कहीं ना कहीं टाइम स्पेंड करना, इन्हें बहुत सारी रियलाइजेशन करा रहा है। होता ना भाई, प्रोकास्टिनेट करते रहो और करो कुछ भी ना, ये वो नहीं है। ये है कि हाँ बैठे हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं, थोड़ा सा अपने आप को मैं बोलूँगी सेल्फ रिफ्लेक्शन की तरफ लेकर जाते हैं, और वेलकम एनर्जी में आई थिंक दोनों ही हाथ ऐसे हैं जैसे वेलकम कर रहे हैं ऊर्जा को। तो आपकी तरफ से किसी तरीके का इनिशिएटिव, किसी तरीके का मैसेज, किसी तरीके का एक्शन ये पर्सन रिसीव करने के लिए रेडी है, ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर। द 4 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत शोर या आप कह लो बहुत हद तक स्टेबिलिटी या बहुत हद तक लग्जरी, इन चीज़ों से थोड़ा सा साइड होने की ऊर्जा है। और भीतर जो खुशी है ना, वो किस चीज़ से है उसको जानने की ऊर्जा है। और यहाँ पर ये पता लगता है कि ये आपके साथ ज़्यादा हैप्पी है, ये मैरिज में ज़्यादा हैप्पी थे आपके साथ, ये यूनियन में ज़्यादा हैप्पी थे आपके साथ, आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते थे। जो बात मैंने यहाँ पर भी बोली कि आप बहुत सपोर्टिव रहे हो। एंड मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर क्योंकि हम जो कार्ड देख रहे हैं सीख, ये बहुत हद तक अपने आप से सवाल पूछते हैं कि आप इनके लिए कमिटमेंट के लिए ठीक हो, क्या इन्हें आपके साथ आगे फ्यूचर बनाना चाहिए। और ये चीज़ इनको लगती है यस। क्यों? क्योंकि यहाँ भी 4 ऑफ पेंटिकल आया, इन्हें आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ना है, इन्हें आपके साथ फ्यूचर बिल्ड करना है। ठीक है, हाँ ये एक अलग बात हो सकती है कि आपके पर्सन कहीं और मैरिड है, तो वो फिर ये आपके लिए अप्लाई नहीं होगी बात। बट यहाँ पर अगर आप मैरिड नहीं है तो यस, उन्हें लगता है कि आप हैं उनके लिए जो स्टेबल सिक्योर हैं, जो वो ढूंढ रहे हैं। सीख क्या है? ढूंढना ही तो है। जो वो ढूंढ रहे हैं वो आप हैं। हैप्पी टाइम आपके साथ स्पेंड करना, ठीक है ना, वो आप तक ही पसंद था। बट जब से आप नहीं हो तो आइसोलेशन ज्यादा पसंद है, अकेले रहना ज्यादा पसंद है। ओके, सो यहाँ पर एनर्जी है कि इनके मन में है आपके साथ सेलिब्रेट करना, आपके साथ गो विद द फ्लो करना। फ्यूचर का अभी कुछ नहीं कह सकते, इनके मन में आती है ये बात कि इनको आपके साथ चिल रहना है, इन्हें आपके साथ टाइम स्पेंड करना है, इन्हें आपके साथ रीयूनाइट करना है, और फिर गो विद द फ्लो चलना है। फिर अगेंस्ट द फ्लो नहीं करना है, जो भी चलता जाएगा डेस्टिनी के अकॉर्डिंग वो देखा जाएगा आगे, ठीक है। बट ये आपसे बैलेंस चाहते हैं, आपसे कनेक्टिविटी चाहते हैं, आपसे अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं।
यस, ये रिकवरी के बारे में सोचते हैं एंड द हर्मिट इज अगेन हियर। ये रिकवरी के बारे में सोचते हैं, ये इस रिश्ते को फिक्स करने के बारे में सोचते हैं, ये आपके साथ चीज़ें बैलेंस करने के बारे में सोचते ज़रूर हैं। ओके PNKMULSR पर्सन के, ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड, द एट ऑफ पेंटिकल एंड द एस ऑफ वॉन्ड्स। लगभग 10-15 दिनों के बाद कांटेक्ट आएगा, उससे पहले नहीं। हाँ, पर आ सकता है, और ये कांटेक्ट आप बहुत लवी डवी एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि ये कांटेक्ट थोड़ा सा कोल्ड हो सकता है। ठीक है, थोड़ा कोल्ड हो सकता है, बहुत लवी डवी नहीं होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। थर्ड पर्सन, शेयर द लव। थर्ड पर्सन की एनर्जी राइट नाउ में पर्सन के लिए बहुत कंफर्टेबल है, बहुत वेलकमिंग है। थर्ड पर्सन कहीं ना कहीं फॉर श्योर अपनी तरफ से इन्वेस्टेड है। आपके पार्टनर मूविंग ऑन की एनर्जी में है। पार्टनर कहीं ना कहीं इस रिश्ते में सेटिस्फाइड नहीं है, दे आर नॉट हैप्पी विद दिस रिलेशनशिप, और ये कहीं ना कहीं किसी मजबूरी से बंधे हुए हैं इस रिश्ते में, एंड द मजबूरी इज़ हियर। कुछ लोगों के लिए भी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए पैसा, सोसाइटी भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर रिश्ते में जो अभी चल रहा है दैट इज़ कि इस रिश्ते को पब्लिकली दिखाने के लिए इसको आगे मतलब भगाया दौड़ाया जा रहा है, और दोनों कार्ड सेम ऊर्जा की बात कर रहे हैं कि पब्लिक की वजह से रिश्ता सबके सामने जो है मेंटेन्ड है, इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, चाहे आपस में बात ना करते हो, पर दुनिया के सामने बहुत स्माइल कर करके एक दूसरे के साथ रहते हैं। नाउ वी हैव द फैमिली सिनेरियो। ओके, फैमिली क्या सोचती है देख लेते हैं। फैमिली क्या बात करती है, फैमिली क्या एक्शन ले सकती है, क्या सोचती है। फैमिली सोचती है यू आर वेरी चालाक, आप बहुत तेज हो, आप हर एक चीज के अंदर ना डेप्थ में जाने की कोशिश करते हो, आपकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, आपको हर एक चीज में घुसना है, आपको हर एक चीज के बारे में जानना है। ठीक है, क्या बात करती है तो देख लो आपके सामने बात यही करती है कि आप बहुत ईगो में आ गए हो, आपकी वजह से सारा जो है ये हो रहा है, ये सारा ड्रामा आपकी वजह से हो रहा है, आपने बहुत ज़्यादा चीज़ों को केओस कर दिया है। ठीक है, क्या एक्शन लेगी, फैमिली ने चीज़ें समय पर छोड़ रखी हैं, फैमिली अभी वेलकम वाली ऊर्जा में है पर एक्शन वाली ऊर्जा में नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, फैमिली अभी कहीं ना कहीं बहुत सारे बोझ लेकर बैठी है मन में। ओके, गाइडेंस देखते हैं। Be supportive. Make a genuine effort to show your care. Be supportive. आप ना फेथ मत खो, आप कहीं ना कहीं अगर इस रिश्ते में है तो बहुत जेन्युइन रहो, सपोर्टिव रहो, आप अपनी तरफ से बहुत सारा डिमांडिंग भी मत बनो। ठीक है ना, आप गो विद द फ्लो की एनर्जी में जाओ, आपको ये कहा जा रहा है। एंड चीज़ें ट्रांसफॉर्म होंगी, क्योंकि यहाँ पर ना बटरफ्लाइज हैं बहुत सारी, ट्रांसफॉर्म होंगी बट टाइम के साथ। ओके, कुछ चीज़ों का ना टाइम होता है, जैसे मान लो अब कहीं पर कोई चीज़ टारगेट है, उस टारगेट का टाइम है ना, अचानक से नहीं हो जाएगा ना, तो वो चीज़ें टाइम लेंगी। ओके, ये वो कहा जा रहा है, बट आप अपनी तरफ से सपोर्टिव रहो, केयरिंग रहो, आप अपना नेचर मत चेंज करो किसी और की वजह से। दैट इज ऑल फॉर यू। अच्छी लगी हो रीडिंग तो जरूर बताना, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चल दिन टेक के, बाय, ओम साई राम।